दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर यहां पर दिल्ली के चुनाव को लेकर है कि दिल्ली का चुनाव जिस तरह से दिख रहा था, क्या उसी चाल में चल रहा है या फिर चालें बदल गई हैं या कुछ ऐसी नई चालें खेल दी गई हैं कि चुनाव का गणित बिगड़ गया है। ये समझना बड़ा जरूरी है। यूं तो अब चुनाव प्रचार थम चुका है और इसमें किसके आंकड़े कितने रहेंगे और ज्यादा ऐसी कुछ खास बातें की नहीं जा सकती हैं, लेकिन क्या वाकई में दिल्ली का चुनाव जिस तर्ज पर शुरू हुआ था उसी पर चल रहा है? क्या मुद्दे भारी पड़ने वाले हैं? क्या होगा, क्या नहीं होगा? कौन से नेता कितनी सुर्खियां बटोरने वाले हैं? ये सब चीजों से ज्यादा जरूरी है कि कौन सत्ता में सीधे सीधे आने वाला है। हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर रामेश्वर दयाल जी और हमारे साथ चर्चा के लिए मुकेश कौशिक जी जुड़ रहे हैं। उन्हें इस वक्त जो है ये तमाम तस्वीर बदलने वाली है। क्या कुछ पिछले 48-72 घंटों में ऐसा हुआ है जो बदल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। आ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा पर इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। रामेश्वर जी, दिल्ली से आप बहुत ज्यादा हमेशा से जुड़े रहे हैं, दिल्ली की राजनीति पर आप बहुत कड़ी नजर रखते रहे हैं और कई साल कई दशक इस पर बीत गए हैं। दिल्ली की राजनीति इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग है और चुनाव की लड़ाई किन के बीच में है और किस तरह से आगे चलने वाली है, समझना बड़ा जरूरी है। आपके हिसाब से मैं सीधा पूछूंगी, किसकी सरकार आपको लगता है बनते हुए दिख रही है? जाहिर है कि अब चुनाव प्रचार थम चुका है और ये जो खास 48 घंटे हैं बीच में बड़े अहम है। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के नाम एक संदेश जारी किया है। जी उस संदेश में उन्होंने जो बोला ना, मतलब मैं सोचता हूँ कि शायद सीएम साहब, जो पूर्व सीएम साहब है, इनकी कल्पना शक्ति बहुत उच्च स्तर की है। मुकेश जी, जी आप भी सुनिए। उन्होंने बोला है कि इलेक्शन से पहले, 5 तारीख को इलेक्शन है, मतलब कल रात को दिल्ली की झुग्गियों के अंदर लोग आएंगे और वो हम्म अपने आप को चुनाव आयोग के अधिकारी बताएंगे। वो आपको हम्म 3-3 हजार रुपए देंगे और आपके उंगली में शाही लगा देंगे। तो आप हम्म मुझे 3 हजार रुपए तो ले लीजिएगा, लेकिन शाही मत लगवाइएगा। अब बताइए, दिल्ली जो देश की राजधानी, वहां पे कभी कुछ ऐसा हो सकता है? तो आपने जो बोला कि सिंपैथी, ये जो सहानुभूति पाने का उनका एक तरीका है, लेकिन सर, क्योंकि इस पार्टी को लग चुका है टेक्निकली कि इजंट इट संकट है। रॉन्ग? टेक्निकली गलत नहीं है ये कि पूर्व मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप पैसे ले लीजिएगा? नहीं, कंप्लेन आप करना लेकिन आप चाहिए ये ना बताइए ना, आप टेक्निकली। अनीता जी, आप ये बताइए ना कि केजरीवाल जी, मतलब मेरे को तो दुख की बात है कि हमें ऐसा बोलना पड़ रहा है। केजरीवाल जी कब सीरियसली बातें कर रहे हैं? यमुना के अंदर जहर मिला देना, ये कोई सीरियस बात है क्या? जी है, पुलिस वाले आपको पीटेंगे और गृह मंत्री जी के गुंडे। तो इस तरीके की भाषा जो है ना, वो आपको बैकफायर भी कर सकती है। हम्म ज्यादा अच्छा ये होता कि आप ये बताते कि हमने क्या क्या किया। आपने तो आप स्कूलों ये की कह रहे हैं बात कि इनके करते हो पास आप। कुछ खेलने के लिए बचा नहीं है इस बार? मतलब प्रॉब्लम ये है, ढूंढ ढूंढ के ऐसी चीजें लानी पड़ रही हैं। हाँ हाँ, वो दो तरफा फंसे हुए ना। आप दो तरफा फंसे। आप ये बताइए ना कि कांग्रेस जो है ना, वाकई में सीरियसली चुनाव लड़ रही है। और हम तो आजकल फील्ड में हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस को लेके जो दलित और मुस्लिम्स जो है ना, वो कुछ कुछ सीरियस हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात है, 2015 और 2020 में जो कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोकल जो नेता थे, वो बिल्कुल चुपचाप थे। वो इतने निराश थे कि उन्हें पता लग गया था कि हमारा आला कमान कुछ कर ही नहीं रहा, हमें कोई संदेश नहीं मिल रहा, हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस बार आप जाइए फील्ड के अंदर, देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं लोकल लेवल पे, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब 2015 और 2020 में मैंने खुद देखा है कि कांग्रेस की बेंच तक नहीं लगती थी। अब मैं देख रहा हूं कि वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन लड़ना है। मैं आप कहें तो मैं आपको 25 सीटें ऐसी बता सकता हूं जहां पे कांग्रेस पूरी मेहनत से लड़ रही है। शुरुआती अच्छा। दौर में वहां पे जो नेता लोग लड़ रहे थे, वो बड़े परेशान थे कि आला कमान को क्या, आला कमान के पूरा आला कमान बीमार हो गया, राहुल गांधी हाँ जी बीमार हो गए थे। तो ऐसा लग रहा था हाँ कि अगर पूरा आला कमान बीमार तो नहीं हो गया। लेकिन राहुल गांधी जी ने, हाँ प्रियंका जी ने और बाकी हम्म टीम ने जिस तरीके से पलटवार किया है ना, तो वो कांग्रेस के लिए वो बहुत जानदार बनने जा रहा है। और दूसरी सर, एक बात आप और ये भी है, कह रहे हैं थोड़ी सी। 21 सीटों पर कड़ी टक्कर का मतलब कड़ी वोट कटेंगी? नहीं, मैं ये हर कोई बंदा बोल रहा है कि वोट कटेगी। मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। वो देश की एक मिलेगा? राष्ट्रीय पार्टी है। मैं मिलेगा नहीं सर? मानता कि वो काटे हैं सब। देखिए, जब आप लड़ेंगे उसके बाद भी तो रिजल्ट आएगा ना। जब आप लड़ेंगे नहीं तो फिर बचेगा क्या? मुकेश जी, आपको लग रहा 2015 है और ये 2000, सम्मान मिलेगा?
मुझे तो ये लगता है कि हालांकि मैं बहुत बड़ी अलग से ये प्रेडिक्शन करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल को इस बार जो चुनाव में डेंट लगेगा और कांग्रेस जो गेन करेगी, वो हो सकता है कि इन दोनों को मिलकर सरकार बनानी पड़ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी मेहनत के बावजूद अपनी जो कैडर वोट है उससे अपना ऊपर वोट नहीं बना पाई है। अगर कोई वोट बना पाया है इस दौरान तो वो सिर्फ कांग्रेस बना पाई है, और तो अगर कोई लूज किया है तो वो बिफोर सिर्फ वोटिंग आम आदमी अलायंस पार्टी नहीं हुआ, लूज की है। पोस्ट वोटिंग अलायंस हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं इस बार ये हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आई कि आम आदमी पार्टी को 5 सीट की जरूरत पड़ी, 10 सीट की जरूरत पड़ी और वो कांग्रेस की होंगी, वो बीजेपी की नहीं हो सकती, तो इन दोनों पार्टियों को मिलना होगा, क्योंकि जो काम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता नहीं कर पाया वो हो सकता है दिल्ली का मतदाता कर दे। गजब। यानी कि मुकेश की बात को मैं मानता हूं, ये संभव है। 2013 वाला जो दौर है वो दोबारा से हो सकता है। हंग असेंबली की भी संभावना जताई जा रही है। वो इसलिए जताई जा रही है कि कांग्रेस जो है ना, वोट काटने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन मेरा मानना यह है कि कांग्रेस जितना नीचे जानी थी वो जा चुकी। एक बार बहुत छोटा सा एक आंकड़ा दूंगा आपको, उससे पता लग जाएगा। हाँ, उसके पास खोने को कुछ बचा नहीं है। और लोकसभा इलेक्शन के अंदर पार्टी ने अच्छा काम किया है। हिमाचल में भी पार्टी ने सरकार बनाई है। राहुल गांधी एक अलग जज्बे से लड़ रहे हैं, प्रियंका जी भी मैदान में आ गई है। अपना और भी लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मतलब और भी लोग मेहनत कर रहे हैं। देखिए 2015 और 20 का छोटा सा मैं आपको गणित समझाता हूँ, उससे आपको हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी कि अब कांग्रेस के लिए खोने के लिए बचा है या कुछ पाने के लिए बचा है। 2015 में कांग्रेस का वोट परसेंट था, मोटा मोटा बताऊंगा, 4% था, नहीं 9%। 2015 में बीजेपी का था 32% और आम आदमी पार्टी 2015 में 53% वोट लेके सरकार बनाई थी। 2020 में आई। अब 2020 के अंदर और 15 के अंदर आम आदमी पार्टी का 53% ही वोट था। जीत जो उसने 53% वोटों से वो जीती थी। बीजेपी का 32% था, अब वो 38% हो गया 2020 के इलेक्शन में। इसका मतलब आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो वहीं का वहीं रहा 5 साल में। बीजेपी का और बढ़ा, कांग्रेस का और घटा। कांग्रेस का जो 2015 में 9% था वो 4.5 पे आ गया। तो इसका मतलब कांग्रेस का वोट अब जो है ना आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं गया। जो वोट लिया वो बीजेपी ने कांग्रेस से लिया। आम आदमी पार्टी के अंदर कांग्रेस का वोट जाना बंद हो गया है। वो इसलिए बंद हो गया था कि लेकिन वो बंद होना भी बहुत हैरानी पैदा करता है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रही थी। अब अगर कांग्रेस वोट मेहनत करेगी तो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो जो हमने देखा पिछले 4-5 इलेक्शन में, वो 32 से 38% रहता है विधानसभा के इलेक्शन में। अब होगा क्या, कांग्रेस का ही वोट परसेंटेज बढ़ेगा, जिसकी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इनके जो नेता लड़ रहे हैं पुराने, वो अपने इलाके में। आपका भी शायद बादली विधानसभा है वनिता जी, आपकी विधानसभा कौन सी? बादली है ना? हाँ जी, बादली। हाँ, तो अब बादली के अंदर जैसे कि देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं, वो मजबूत कैंडिडेट हैं, है ना। मुकेश शर्मा लड़ रहे हैं, और जो पुराने विधायक थे वो लोग लड़ रहे हैं, वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि उनके जीतने की संभावना तो है। अगर वो जीतेंगे भी नहीं बाय द वे, तो उनको वोट पक्का मिलना ये तो 100% होगा ही। और दूसरी एक बात यह है कि मुस्लिम वोटर के अंदर, जो मुस्लिम वोटर्स में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मुकेश जी ने भी सही बोला कि मुसलमान वोट तो देगा, लेकिन वो उसी कांग्रेसी को देगा जिसकी जीत की संभावना होगी। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पे कांग्रेस की जीत की संभावना है। अब दलित वोटर जो है वो भी हमें लग रहा है कि वो कांग्रेस की ओर लौट रहा है। नई दिल्ली के अंदर दलितों ने कहा जा रहा है कि वो दलित वोटर थे, वाल्मीकि थे, उन्होंने पथराव किया आम आदमी पार्टी की गाड़ी पे। तो इसका मतलब कि वो नाराज है। तो कांग्रेस को जितना डेंट होना था, कांग्रेस को जितना नीचे तक जाना था, वो अब वो नीचे जा चुकी, क्योंकि इस बार वो बहुत मेहनत से और बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। और उसके जो नेता है वही पूरी मेहनत। कंट्रोवर्शियल है इन दोनों पार्टियों के मुकाबले। हाँ, तो वो इसलिए है ना। देखिए, तो वो बेचारी पिक्चर में नहीं थी ना, पिक्चर में वो नहीं थी, कांग्रेस पिक्चर में ही नहीं थी, उसका तो हाल बुरा था। बहुत अलग लेकिन बात अब वो कर रहे हैं, मतलब आप दोनों से बात करके मुझे लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ कुछ कर सकती है, जबकि लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस तो कहीं है नहीं 3 में ना 13 में। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने जो फील्ड में देखा है, और मैं अगर आप कहें, देखिए मैं दो चार सीटों के आपको नाम गिनाता हूं, मैंने लिख रखे हैं। देखिए, बादली से देवेंद्र यादव हैं, सुल्तानपुर माजरा से जयकिशन है,
वजीरपुर से रागनी नायक हैं, सदर बाजार से अनिल भारद्वाज हैं, चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल हैं, वो है ना। इसके अलावा बल्ली मारान से हारून यूसुफ हैं, पटेल नगर से कृष्णा तीरथ हैं जो केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, उत्तम नगर से मुकेश शर्मा हैं, और बिजवासन से देवेंद्र सहरावत है जो पहले आम आदमी पार्टी में था, वो कांग्रेस में चले गए। नई दिल्ली से संदीप दीक्षित हैं, जंगपुरा से फराज सूरी हैं, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त है, एमसीडी के बहुत अच्छे नेता रहे, उन्होंने काम किया। मालवीय नगर से नाम आ रहा है कि वो जीत जाएंगे, कह रहे हैं लोग। हाँ, जीत जाएंगे ना। तो ऐसे मालवीय नगर से जितेंद्र कोचर है, वो भी एमसीडी के अंदर बहुत अच्छा काम कर चुका है, उनके अपने इलाके में पैठ है। कालका जी से अलका लांबा है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है वो। मतलब फिर तो केजरीवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी हार जीत की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं, दिल्ली की जनता, मतलब हो सकता है कि वेस्ट की जनता भी जानती है, तो ईस्ट की जनता भी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, अगर ये ठीक चुनाव लड़ रहे हैं, अभी अलका लांबा से आगे जो आपने लिस्ट लिखी है उस पर जाएंगे, तो मतलब क्या इक्वेशन बन रही है ये? थोड़ा सा आप दोनों बहुत क्लियर बात कर रहे हैं, मैं बस थोड़ा सा एक लाइन में और ये समझना चाह रहे हैं कि अगर ये ठीक चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या आम आदमी पार्टी को डेंट नहीं होगा? ये किसका, मतलब किसी का तो वोट काटता ही है ना आदमी। नहीं, वन लाइनर है, वन लाइनर स्टोरी यही है कि आम आदमी पार्टी को तो परेशानी होगी। आम आदमी पार्टी तो जिंदा ही जो है वो कांग्रेस के वोटों पे रही है। आम आदमी पार्टी को जितना भी, आम आदमी पार्टी का कोई वोट कैडर थोड़ी रहा है, युवा रहे थे देश भर के, और दिल्ली के थे युवा, उसके अलावा कौन थे? सारे कांग्रेस के वोट ही तो गए हैं आम आदमी पार्टी में। तो अब आम आदमी पार्टी को तो संकट है, इसलिए कि कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी के वोट परसेंट सिर्फ 2% बढ़ जाए, वो 38 से 40% हो जाएगी, और कांग्रेस जो 4.5% है ना, वो 4% और ले ले। 8% अगर 8% अगर कांग्रेस वोट ले लेगी तो दिल्ली का पूरा समीकरण बदल जाएगा। सिर्फ मैं 6% वोटों की बात कर रहा हूं, सब कुछ बदल जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन यह है कि किसको कितने सीटें बनेंगी मिलेगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। हमें पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कितनी सीटें घट बढ़ सकती है, वो हमें पता है। लेकिन हम ये देखिए, बड़ा वेग सा होता है, बड़ा वेग सा होता है। एक मैं आपको और एग्जांपल बता दूं, मुकेश जी बोर तो नहीं हो रहे आप? नहीं, बहुत दिलचस्प लग रहा मुझे तो मुकेश जी के बिहार पे भी मैं बोल रही हूँ। देखिए 2020 का जब इलेक्शन था ना, तो हम सीनियर रिपोर्टर्स जो थे वो आम आदमी पार्टी के दरवाजे के कार्यालय के गेट पे जाके खड़े हो जाते थे। तो उस टाइम आम आदमी पार्टी के और पत्रकारों के संबंध बहुत ज्यादा खराब नहीं हुए थे, जो हो चुके हैं, ठीक है ना। वो एक अलग अलग इश्यू है, उसके ऊपर फिर कई बात होगी। तो वहां पे आम आदमी पार्टी के नेता, हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना इंद्र जी, इसके ऊपर फिर कई बात करेंगे। तो हम आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, जो गंभीर नेता थे और वो जिनको वाकई में दिल्ली की समझ थी, वो भी मान के चल रहे थे कि इस बार हमारी पार्टी को 40 से 45 सीट मिलेगी। हम बोलते थे भी 40-45 के आसपास, वो भी एग्री करते थे और वो भी मान रहे थे कि भाई 40 से 45 सीटें हमें मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या, 2020 के अंदर वो जो थे 62 सीटें ले आए। तो किसी के बारे में ये बोलना, मतलब हम जैसे जमीनी पत्रकार है, ये बोलना कि इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी, मुझे लगता है वो जो ना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई संकट है, परेशानी है, दिक्कत है, ये तो हम बोल सकते हैं और 3-4 दिन में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और वोट शिफ्टिंग फिर से वही होगी, जो 52 से 55% वोट विधानसभा में शिफ्ट हो जाया करता था आम आदमी पार्टी की तरफ, वो फिर से होगा। लेकिन वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं होगा, वो इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा। और बीजेपी का वोट जो विधानसभा में घट के 36 से 38 रहता था, वो उतना ही रह जाएगा। अच्छा, ये सारा खेल जो है यहाँ वोट परसेंट में कांग्रेस गेन कर सकती है इस बार, बहुत क्लियर। कांग्रेस गेन कर सकती है, बीजेपी वहीं पर रह सकती है, आम आदमी पार्टी लूज कर सकती है। वेरी नाइस। फाइनल क्लोजिंग। मुकेश जी अगर बीजेपी यहीं पे रहेगी और कांग्रेस उठेगी तो आम आदमी पार्टी तो निपट जाएगी। फिर सारा खेल तो जो लोग कह रहे हैं ना, जो हम लोग कह रहे हैं समझ रहे हैं, लेकिन हम कह नहीं। मुकेश जी ने क्लियर कर दिया क्या होने जा रहा है। हाँ, हम बहुत ज्यादा हम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कह रहे, लेकिन जो चल रहा है वो सही है। मुकेश जी बोल रहे हैं वो ठीक है। भाई मुकेश जी तो बड़ी बड़ी पार्टियां कवर करते हैं, हमें तो दिल्ली में रहना है। मुकेश जी तो राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार है, हम तो लोकल स्तर के पत्रकार है।
तो हमें कुछ नहीं बातों नहीं, को बोलते हुए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आपके पास दूरबीन दिल्ली अच्छी का है, छोटे दिल्ली को देखने की दूरबीन आपके पास बहुत अच्छी है। हाँ, हम और दूरबीन लेके दिल्ली की मुकेश जी आप तो दूरबीन पूरा बहुत देश दूर देखते तक हो। देखती है, देश में पूरा असर करती है, ये भी सीधी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत अच्छी चर्चा की है और बहुत अच्छे पॉइंटर्स निकल के आए हैं, काफी हद तक तस्वीर साफ हो रही है। बड़ा दिलचस्प है इस बार दिल्ली का चुनाव, बहुत अरसे के बाद, क्योंकि जब अच्छी फाइट होती है पार्टियों में, जनता के लिए वही फायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।